मित्रों, क्या भारत में भी कोरोना का वही वेरिएंट आ चुका है जिसने ब्रिटेन में लाखों लोगों की जान ली थी? क्या भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? अगर दूसरी लहर इतनी भयानक है तो क्या होगा भारत का हाल तीसरी लहर में? क्या लोगों को जो वैक्सीन लग रही है वो कोरोना के बचाव में कारगर है या फिर नहीं? और जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आ रहे हैं, क्या उनमें पुरानी वैक्सीन कारगर साबित होती है या फिर नहीं? ऐसे ही बहुत से सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मित्रों, भारत में मई आते आते लग रहा है कोरोना वायरस पीक पर चल रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ? इसकी वजह है कोरोना का नया वेरिएंट, जिसके बारे में अभी हमारे वैज्ञानिकों के पास पूरा डेटा नहीं है। साइंटिस्ट दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ नए कोरोना वायरस की तस्वीर ही सामने आई है। इस रिपोर्ट में नए कोरोना वायरस की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है और इसके बारे में सही जानकारी भी है। 200 से ज्यादा देशों के वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और टॉप साइंटिस्ट इस तस्वीर को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। मित्रों, इस बी शेप के लाल और नीले रंग के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है? इसे आप भी जानना चाहते होंगे कि ये क्या है, इसका ब्लू हिस्सा क्या है और लाल वाले हिस्से में क्या खास है। ये तस्वीर कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर ने कैप्चर की है। ये कोरोना वायरस के V117 के वेरिएंट की पहली तस्वीर है। V117 वही वेरिएंट है जो ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। कोरोना के इसी वेरिएंट की वजह से ब्राजील में लाखों लोगों की जान गई। यही वेरिएंट भारत में सेकंड वेव लेकर आया। मित्रों, भारत में पिछले एक सप्ताह से रोजाना 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक पेशेंट और 3,000 से अधिक लोगों की मौत के पीछे वायरस का यही वेरिएंट है। कनाडा में भी इस वेरिएंट ने लाखों लोगों को बीमार किया है। मित्रों, ये वायरस म्यूटेशन करके अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस अब तक 13 लाख म्यूटेशन कर चुका है, यानी 13 लाख बार रूप बदल चुका है। कोविड RNA वायरस है, इसके लिए म्यूटेशन बहुत ही नेचुरल चीज है, लेकिन हर म्यूटेशन के बाद वायरस डेडली नहीं हो जाता। V117 वेरिएंट कोरोना वायरस का वो रूप है जो पहले के वेरिएंट से 50% ज्यादा तेजी से फैलता है और इन्फेक्शन होने पर पेशेंट को बीमार, बल्कि बहुत बीमार कर देता है। V117 वेरिएंट सबसे पहले ब्रिटेन में पाया गया। दिसंबर 2020 में साउथ ब्रिटेन में B117 से महामारी फैली। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का B.1.315 वेरिएंट मिला, जबकि ब्राजील और जापान में P1 वेरिएंट पाया गया। तो वहीं भारत में B.1.617 और B.1.618 के वेरिएंट मिले हैं। मित्रों, ये दोनों वेरिएंट को V117 का म्यूटेशन कहा जा रहा है, यानी जो वायरस ब्रिटेन से यहाँ आया उसने फिर से रूप बदल दिया। B.1.617 डबल म्यूटेंट का वायरस है और B.1.618 को ट्रिपल म्यूटेंट का वायरस माना जा रहा है। इन दोनों वेरिएंट को इंडिया स्ट्रेन कहा जा रहा है। अब तक की रिसर्च से पता चला है कि भारत में सेकंड वेव के लिए V117 और B.1.617 वेरिएंट जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में B.1.618 ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस डेडली साबित हो सकता है। चलिए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि डबल म्यूटेंट पर वैक्सीन बेअसर है या फिर असरदार। मित्रों, दुनिया भर के बायोटेक रिसर्चर और वायरोलॉजिस्ट ये पता करने में लगे हैं कि डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पर ये वैक्सीन कितना असर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी नया वेरिएंट इंसानों को बीमार करने लगे। भारत सहित कई देशों में ऐसे केसेस आए हैं जब वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है। वायरोलॉजिस्ट को पिछले 4-5 महीने से कोरोना के V117 वेरिएंट के बारे में मालूम है, जो वैक्सीन के असर को पूरी तरह तो खत्म नहीं करता, लेकिन उसका असर कम जरूर कर देता है। यानी वैक्सीन की डोज इस वेरिएंट को कम करने में कारगर है। मित्रों, रिसर्चर्स ने क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से इसकी ये तस्वीर तैयार की है। ये वायरस इतना छोटा है कि पिन की नोक पर V117 वेरिएंट के 1 लाख से ज्यादा वायरस मौजूद हो सकते हैं। आपको इस तस्वीर में जो ब्लू रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो N501Y स्पाइक म्यूटेंट का है और लाल वाला हिस्सा ACE2 रिसेप्टर है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है
जो इन्फेक्शन की शुरुआत करता है। मित्रों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मुताबिक V117 में आया म्यूटेशन वायरस वैक्सीन से भी बच के निकल सकता है। मतलब है कि रूप बदलने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन लगे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। भारतीय साइंटिस्ट ने 2 महीने तक के क्लिनिकल एविडेंस जुटाए, जिसके बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसके लिए B.1.617 यानी डबल म्यूटेंट जिम्मेदार है। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र में फैलना शुरू हुआ, उसके बाद इसने दूसरे राज्यों को भी अपने चपेट में ले लिया। B.1.617 का ट्रांसमिशन फास्ट है। ये बंद कमरे या हॉल में एयरबॉर्न हो सकता है, यानी ये वेरिएंट वायरस हवा में भी हो सकता है। किसी चीज को छुए बिना भी ये वायरस चपेट में ले सकता है। इसका स्पाइक प्रोटीन बहुत जल्दी एक्टिव होता है। पेशेंट के फेफड़े में इसकी संख्या तेजी से बढ़ती है, इसलिए मरीज की हालत तुरंत बिगड़ जाती है और कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन गिर जाता है, जिसके बाद मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। मित्रों, सबसे खतरनाक बात यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है, डबल म्यूटेंट V.1.617 वायरस पर उन एंटीबॉडी का असर थोड़ा कम हो सकता है। ऐसे में वैक्सीन लगाने के बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मित्रों, अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट पर भी असर करती है, यानी ये वैक्सीन इस वेरिएंट को इफेक्टिवली रोक सकती है। मित्रों, अब सवाल ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर इसका उपाय क्या है? इस सवाल का जवाब यह है कि वैक्सीन का विकल्प नहीं है, वैक्सीनेशन जरूरी है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए जिस एंटीबॉडी की जरूरत है वो वैक्सीन से ही मिल सकती है। जैसे जैसे वायरस में म्यूटेशन होता जाएगा, हमें नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में सोचना होगा, जो नए वेरिएंट से निपटने में कारगर हो सकती है। शायद 6 या 8 महीने के बाद नई वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना पड़े। चलिए अब बात करते हैं डबल म्यूटेंट B.1.617 के बाद जिस ट्रिपल म्यूटेंट V.1.618 की चर्चा हो रही है, वो 617 वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होता है। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में 6 से 7 दिन तक बुखार रहता है। मरीज के शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है और ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। मित्रों, अभी तो डबल म्यूटेंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर ट्रिपल म्यूटेंट फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इससे बचने के उपाय बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। आप सबसे यही कहना है कि बार बार हाथ धोएं। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करें। अगर कोई खांस या छींक रहा है तो उससे उचित दूरी बनाए रखें। शारीरिक दूरी बनाना संभव ना हो तो मास्क लगाएं। आंखें, नाक या मुंह को ना छुएं। खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या टिश्यू पेपर से ढक लें। अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहें एवं ज्यादा से ज्यादा खाने में सलाद का उपयोग करें और अपने शरीर की इम्यूनिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट कर अपने विचार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।